हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिविडेंड होता क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम आ रहे हैं एमबीए के, एलपीयू के। तो सबसे पहला एग्ज़ाम जो है वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही है, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिविडेंड और डिविडेंड थ्योरी। इसके अंदर 4 थ्योरी आती है। आज इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि डिविडेंड होता क्या है और 4 तरह की डिविडेंड थ्योरी हमारे पास कौन कौन सी है। जो डिविडेंड होता है, ये अगर हम इसके बारे में जानें तो हमें कुछ ये पता लगता है। द टर्म डिविडेंड रेफर टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग्स इट्स स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स। मान लो एक कंपनी है जिसके अंदर मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि वो कंपनी मुझे शेयर भी देगी अपना, और अपनी क्या करेगी, जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसका भी कुछ परसेंट मुझे क्या देगी, डिविडेंड के फॉर्म में देगी। मतलब अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ एज आ शेयर, तो उस शेयर का पैसा अगर बढ़ता है तो वो पैसा तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका भी कुछ परसेंट वो मुझे देगी जितना उसने कहा हुआ है। तो इसे वो कहते हैं हम डिविडेंड। डिविडेंड रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स स्टेक होल्डर्स एज अ रिवार्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और उस कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, तो वो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को कुछ परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने प्रॉफिट का। इसी को हम कहते हैं डिविडेंड। अब हम बात करते हैं कि डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है। जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है उसका जो मेन की रोल होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है उसका डिविडेंड डिसीजन, कि किसी भी को डिविडेंड देना है या नहीं देना, देना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। यही आपकी क्या होती है, डिविडेंड डिसीजन पॉलिसी। द बोर्ड और डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, वो बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, और इसी के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं कि डिविडेंड देना है नहीं देना, कितना रेट पे देना है, कब देना है। ये सब कुछ आपका डिविडेंड पॉलिसी के अंदर आता है। टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर्स बाय प्रोवाइडिंग डैम अ फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जो भी कंपनी के अंदर किसी शेयर होल्डर ने अपना इन्वेस्ट करा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसको एक फेयर रिटर्न देना। टू प्रोवाइड सफिशिएंट फंड्स टू द कंपनी टू फाइनेंस इट्स ऑल प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो भी कंपनी ने प्रॉमिस किए हुए थे अपने सफिशिएंट फंड में से किसी को भी देने के लिए, वो उसको प्रोवाइड करना। These two considerations are conflicting with each other. The board of directors has to strike a balance between these two conflicts consideration called a dividend decision. मतलब कि यहाँ पे बात आती है कि कंपनी को यहाँ पे डिविडेंड देना है या नहीं देना। इसी के ऊपर आपकी जो होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। अब हम बात करते हैं आगे यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज़। तो यहाँ पे हमारे पास 2 थ्योरीज़ है, एक है इररिलेवेंस थ्योरी और एक है रिलेवेंस थ्योरी। अगर हम इररिलेवेंस का वर्ड का मतलब जाने तो इररिलेवेंट का मतलब होता है कि इररिलेवेंट, मतलब कि फालतू की चीज़। तो ये थ्योरी भी कुछ ऐसे कहती है कि डिविडेंड देना ज़रूरी नहीं होता, अगर आप दोगे या नहीं दोगे इसका कंपनी के इन्वेस्टमेंट में, कंपनी की ग्रोथ पे, प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इररिलेवेंस थ्योरी के अंदर आपकी 2 थ्योरीज आती है, एक रेसिडुअल थ्योरी और एक होती है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। और रिलेवेंस थ्योरी आपकी बोलती है कि अगर आप यहाँ पे डिविडेंड देते हो तो कंपनी को अच्छा फ़ायदा होगा। और इसके अंदर आपकी आती है 2 थ्योरीज, एक वॉल्टर्स मॉडल, एक गॉर्डन्स मॉडल। अब हम थ्योरी की बात करते हैं तो डिविडेंड पॉलिसी की 2 थ्योरी है, एक इररिलेवेंस और एक रिलेवेंस। जो इररिलेवेंस थ्योरी होती है वो आपकी कहती है डिविडेंड पॉलिसी डू नॉट इफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म। तो इससे आपके जो कंपनी की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रिलेवेंस थ्योरी कहती है कि ये आपकी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी जो है ये फर्म के ऊपर इफेक्ट करती है। तो इसके अंदर आपकी 2 थ्योरीज आती है, रेजिडुअल थ्योरी और मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, जिसको हम एमएम अप्रोच भी कहते हैं। और रिलेवेंस में आती है आपकी वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। अब इररिलेवेंस थ्योरी की पहली थ्योरी है हमारे पास रेसिडुअल थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से डिसीजन जो आपका होता है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता आपके मार्केट प्राइस पे ऑफ शेयर के, और इस वजह से जो इररिलेवेंट थ्योरी है वो आपकी वैल्यूएशन पे कोई प्रभाव नहीं डालती आपकी कंपनी के। दिस थ्योरी एज्यूम्स दैट इन्वेस्टर्स डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिविडेंड एंड कैपिटल गेंस, देयर बेसिक डिजायर्स टू अर्न हायर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो ये इस थ्योरी का कहना है कि जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनका ध्यान सिर्फ हायर
जो रिटर्न है उस पे होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको डिविडेंड्स मिले या कंपनी की गेंस मिले। इन केस अ फर्म हैज़ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गिविंग अ हायर रेट ऑफ रिटर्न, द इन्वेस्टर्स वुड बी कंटेंट विद द फर्म रिटेनिंग द अर्निंग ऑफ द फाइनेंस the same. However, if the firm is not in a position to find profitable investment opportunities, the investors would prefer to receive the earning in the form of dividends. इसके अंदर कहा वो है, अगर फर्म जो होती है वो पोजीशन में नहीं होती, उस हालात पे नहीं होती कि वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर पाए, तब इन्वेस्टर्स क्या प्रीफर करते हैं, वो अर्निंग जो डिविडेंड्स होती है उनसे अर्न करना प्रीफर करते हैं। इसके अंदर आपकी सेकंड थ्योरी है इररिलेवेंस थ्योरी, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। दे आर्ग्यूड दैट द डिविडेंड पॉलिसी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सो द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये यहाँ पे आपको ये थ्योरी कहती है कि इसका आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज डिटरमाइंड बाय द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डू नॉट पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जो मार्केट प्राइसेस होते हैं शेयर्स के, वो डिटरमाइन करे जाते हैं आपकी अर्निंग कैपेसिटी के फर्म की और उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे। वो डिपेंड नहीं करते आपकी इनकम का पैटर्न क्या है, आपकी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, उस सब चीज़ों पे। अब रिलीवेंस थ्योरी में आपके पास दो थ्योरीज़ है, एक वॉल्टर मॉडल है, एक है गॉर्डन मॉडल। अगर हम वॉल्टर मॉडल की बात करें, ये आपका रिलीवेंस थ्योरी में आता है। इसके अंदर इसको दिया था आपके प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर ने, जो कि स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि डिविडेंड डिसीजन एक रिलीवेंट है और एक ये इफ़ेक्ट करता है किसी भी कंपनी की वैल्यूज़ को। और जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं कंपनी की वेल्थ को बढ़ाने के लिए और इक्विटी को बढ़ाने के लिए शेयर होल्डर्स के बीच में। वोल्टर मॉडल जो है वो दो रिलेशनशिप पे आपका वर्क करता है, एक है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम आर एंड के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इसने 3 पॉइंट्स दिए थे। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो क्या करना है, अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से तो क्या करना है, कब आपको यहाँ पे डिविडेंड देना और कब नहीं देना। तो यही आपके वोल्टर मॉडल में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद है हमारी गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल में आपको बताया हुआ है कि ये आपका मायरन गोल्डन ने दिया था। ये बताते हैं कि डिविडेंड आर रिलेवेंट टू शेयर प्राइसेस ऑफ द फर्म। इसके बाद इन्होंने बताया था डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल किस चीज़ के लिए होता है, ये पॉलिसी और स्टॉक प्राइस की फर्म को इफ़ेक्ट करता है। यही आपका गॉर्डन मॉडल है और यहाँ पे आपको गॉर्डन मॉडल के अंदर प्राइस ऑफ शेयर निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। इसके अंदर आपके पास फॉर्मूला है P=E1 - B अपॉन KE-BR, जहाँ पे P है आपका प्राइस ऑफ शेयर, E है अर्निंग पर शेयर, B है रिटेंशन रेशो, प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स, कैपिटलाइजेशन रेट और BR है आपका ग्रोथ रेट। तो फ्रेंड्स ये था कुछ आपका डिविडेंड और डिविडेंड थ्योरी के ऊपर। आपका अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो सीरीज़ में, जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन के आंसर चाहिए। तो मैं आपके लिए अगली वीडियो में उन क्वेश्चन के आंसर को एक वीडियो की फॉर्म में लेके आऊँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।